नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भदोही की, जहां जानेंगे कि किसने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का हो जाएगा सफाया। साथ ही चर्चा करेंगे एटा की, जहां सकरौली में सास बहू बेटा सम्मेलन हुआ संपन्न। और फिर बात करेंगे झारखंड की, जहां बालूमाथ में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा निकाला गया मशाल जुलूस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भदोही से है, जहां समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव का भदोही जनपद में प्रथम आगमन पर सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराजगंज में डॉक्टर एसपी यादव के प्रतिष्ठान पर सपा के जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर और बुके देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने सपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। वहीं लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव भाजपा की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर खूब बरसे। अभिषेक यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचार के चलते लोगों को परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, महंगाई चरम पर है, गुंडाराज भाजपा सरकार में कायम है। कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों का लगातार विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में जा रही है। जनता के सभी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार से लड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। समाजवादी पार्टी ही उनकी लड़ाई लड़ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जो कहते हैं वो करते हैं। जनता का भरोसा अखिलेश यादव पर है। भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट रही है, नौजवानों को गुमराह कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, देश के बड़े संस्थानों को पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है। इससे निजात पाने के लिए जनता 2024 का इंतजार कर रही है। इस मौके पर भदोही विधायक जाहिद बेग, सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, हृदय नारायण प्रजापति, श्यामला सरोज, सुभाष यादव, रवि यादव, दिनेश यादव, राम सिंह सरोज, शैलेश सिंह, मंटू सिंह, प्रमिला यादव, सरिता बिन, राघव राम पाल, मणिशंकर प्रजापति, अमरजीत यादव समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस सरकार की जन विरोधी और गलत नीतियों का प्रतिकार समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। हम लोग भी उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है उसको आगामी 9 तारीख से इलाहाबाद में जो समाजवादी यात्रा, साइकिल यात्रा जो शुरू होने वाली है, उसमें जाकर के हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये सरकार महंगाई बढ़ा रही है, इस सरकार की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, इस सरकार की निजीकरण की नीतियों की वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों का जीवन तबाह हो रहा है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सरकारी संस्थानों को, मीडिया को और स्वतंत्र संस्थाओं को, सबको सरकार ने अपने पूर्ण नियंत्रण में स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से इस देश पर गुलामी का संकट है, तानाशाही का संकट है और ये सरकार संविधान को नहीं मानती है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो बनाया गया संविधान है उस पर संकट है, जो हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप है उस पर संकट है, और साथ साथ जो सरकार हर मामले में फेल रही है, असफल रही है, उसकी वजह से लोगों को जो जीवन स्तर में जो दिक्कत आ रही है, जो आम उसमें महंगाई ने जो कमर तोड़ रखा है, या बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, बेरोजगारी तो 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे। लोगों को हम लोग ये भी आग्रह करेंगे कि आप लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़े होइए। जातिगत जनगणना से ही जो पीडीए है, जो हम समाजवादी पार्टी का नया नारा है कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अल्पसंख्यक, ये कैसे इसकी बेहतरी के लिए काम हो, कैसे उसको संसाधनों में हिस्सेदारी मिले, कैसे इनको अधिकार इनका मिल सके, वो सब चीज़ों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे कि एकमात्र तरीका है कि जातिगत जनगणना सरकार करे और उसके बाद लोगों को पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है। फिर जो नारा हम लोग कहें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो समाजवादी नारा लोगों पर लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सूपड़ा साफ करेगा इंडिया गठबंधन। अच्छा, जनता हराएगी। अच्छा, जनता हराएगी इंडिया का। चलिए ठीक है, आइए। भारतीय जनता पार्टी लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि हमारी सरकार जाने वाली है। इसी वजह से इनका जो गठबंधन था और 3 पार्टियों का गठबंधन कर लिया, जिसके बाद 20 लोग बाद कोई संसद ही नहीं है। और जिस तरह मणिपुर में इन्होंने कांड कराया, जिस तरह हरियाणा के अंदर सरकार के इशारे पर दोनों तरफ के फिरका पर लोगों को सह दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, वहाँ चल रहा है।
क्योंकि आज देश और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, हर चीज महंगा हुआ है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, बिजली मिल नहीं है। इन सब चीज़ों के ध्यान हटाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री हटाता बातें बोल रहे हैं। उस पर उनके इस मसले पर जनता संज्ञान नहीं ले रही इस बात पर, क्योंकि जब बयान होता है अब उस लेवल के बयान होना चाहिए, उनके बयान पर हम लोग कोई संज्ञान नहीं लेते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, किसी का नाम सामने आया था? नहीं आया। आप विश्वास कीजिए, इस बार इंडिया का प्रधानमंत्री होगा, ये जनता मन बना चुकी है। और इसका इस बात का प्रमाण है कि जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने पहले भ्रष्ट कहा, दूसरे बात गले लगा कर किया, छोटी छोटी पार्टियों को दबाव बनाकर, पैसा देकर, ईडी के दबाव बनाकर अपने साथ खड़ा करने का काम कर रही है। इस बात का प्रमाण है इनकी जमीन समाप्त हो चुकी है, इनके अंदर ये बात चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा जाने वाली है, बेचैन है, इसी वजह से ये बात कर रहे हैं। देखिए, समय समय पे गठबंधन हुए हैं और जब किसी चीज़ की अत हो जाती है, आज भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, हर चीज़ ऊपर हो गया है। जनता इनसे समय, हर चीज़ का समय होता है, इनका समय आ चुका है। देखिए, मैंने बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले कह दिया, मैं इस लाइन में नहीं हूँ। हम लोग का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसान विरोधी प्रचार है, जिनके शासनकाल में साल भर तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, जिनके शासनकाल में गरीब परेशान है, छात्र परेशान है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारा मकसद है देश के अंदर हमारे पार्टी का मकसद है देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया है उसको कायम किया जाए। ये लड़ाई इसी बात की है कि संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी बात की लड़ाई होगी। इसी जनता उठ चुकी है, जान चुकी है। देखिए, यहाँ का संसद इंडिया का होगा। इंडिया का होगा? इंडिया का होगा। अच्छा, इंडिया का एकदम कोई दो रहा है, इंडिया का होगा। जनता ने मन बना। वर्तमान सांसद कार्यों से कोई संतुष्टि नहीं है? ये तो देखिए, हम समाजवादी पार्टी के नेता है, विधायक है, हमारा बोलना कोई मतलब नहीं। जनता क्या करती है, जब प्रति अच्छा या खराब है, हम तो हर आदमी अच्छा होता है, खराब होता है, ये फैसला। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर एटा के जलेसर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत गांव सकरौली की है, जहां शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्वाधान में सास बहू बेटा सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर पवन शर्मा एवं ग्राम प्रधान पवन कुमार प्रजापति ने सम्मेलन में आई महिलाओं को आयुष्मान योजना, जननी सुरक्षा योजना, गर्भवती महिला टीकाकरण योजना के संबंध में एवं अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सम्मेलन में मौजूद महिलाओं से सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आह्वान किया गया। इस दौरान बीपीएम गौरव देव, शालिनी देवी, प्रदीप कुमार, हेमराज सिंह, राजा ठाकुर सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा बुधवार देर शाम शहीद चौक से थाना चौक तक हेमंत सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जाहिर किया गया। मशाल जुलूस में शामिल जिला उपाध्यक्ष राकेश दुबे, जिला मंत्री ध्रुव कुमार पांडे, जिला कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, आशुतोष सिंह चेरो, प्रखंड युवा मंडल अध्यक्ष गंगेश्वर यादव, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा ने कहा कि हेमंत सरकार अपने वादे से फिर रही है। नौकरी देने का वादा कर झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया गया है, जिसका जवाब झारखंडी युवा आगामी चुनाव के समय देंगे। हेमंत सरकार सीटेट पास युवाओं को जल्द नौकरी दे, नियोजन नीति झारखंड के हित में लागू करे। इस मौके पर प्रखंड पूर्व उप प्रमुख सह भाजपा नेता संजीव सिन्हा, शैलेश सिंह, सुनील पांडे, अरविंद भगत, रविंद्र सिन्हा, संजय यादव, सूरज शाह, पंचानंद पांडे सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
खबर कानपुर देहात की है, जहां रायपुर मोड़ के पास धंजुआ मोड़ के पास सेन फार्मेसी पॉइंट का उद्घाटन करने पहुंचे युवा संघ के सम्राट तिलक सिंह चौहान का रायपुर में संचालित राजावट ढाबा के मालिक दीपक सिंह, आदर्श सिंह व सैकड़ों युवा साथियों ने सम्राट तिलक सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। युवाओं के साथ शामिल होकर सेन मेडिकल स्टोर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच फीता काटकर उद्घाटन किया। मेडिकल संचालक वरुण सेन ने तिलक सिंह चौहान को माला पहनाया एवं उनका स्वागत किया। तिलक सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि युवा शक्ति से बदलाव होगा, राजनीति में युवाओं के साथ नया मोड़ आएगा। मेडिकल स्टोर खुलने से आम जनमानस को राहत मिलेगी। वहीं मेडिकल संचालक वरुण सेन ने बताया कि सेन फार्मेसी मेडिकल स्टोर में कम दवाइयों में दवाएं उपलब्ध होंगी। हर प्रकार की दवाइयां इस स्टोर में उपलब्ध होंगी। आज एक मेडिकल स्टोर के उद्घाटन के समारोह के दौरान आप आए हैं फीता काटने, यहाँ हमारे प्रिय भाई, जो हमारे सब लोग बहुत ही करीबी भाई हैं, सब लोग जो दिल से जुड़े हुए हैं, हम लोगों की बहुत अच्छी मित्रता है आपस में। तो यहाँ हमारे दीपक भाई का जो ढाबा है, आदर्श भाई का जो यहाँ ढाबा है, और प्रिंस भाई हैं, अभिषेक भाई हैं, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। चाचा हैं, हमारे प्रधान जी हैं, अभिषेक भाई हैं। तो हम सभी लोग यहाँ से एक उद्घाटन में जा रहे थे, तो भाइयों का एक स्नेह और प्यार जो हम लोगों को मिला है, वो हम लोगों का आपस में एक अभूत करता है कि हम लोग आगे फ्यूचर में एक एकाग्र होकर राजनीति में कुछ अच्छा कदम उठाएं, सोशल सामाजिक वर्क में काम में आगे बढ़ें, और एक जुटता से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और सभी लोगों का जब सहयोग और आशीर्वाद प्यार मिलता है, तभी एक आदमी आगे सफल होता है और बढ़ता है। यही एक आदर्श भी एक युवा समाज सेवी है, और आपके साथ किस तरीके से नौ युवा जुड़ रहे हैं? आदर्श भाई का हमेशा हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा प्रेम और लगाव रहा है। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हम लोगों के साथ कार्यक्रमों में जुटे हैं। हम लोग जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हों, या विधानसभा में अभिजीत सिंह सांगा भैया के लिए हो, या सांसदी के लिए भैया का हो, तो हम सब लोगों के लिए आदर्श भाई एक बहुत महत्वपूर्ण रोल किरदार जो निभाते हैं। ये हम लोगों का आदर्श भाई का बहुत बड़ा सहयोग है, और यही हम लोग चाहते हैं कि आदर्श भाई का इसी तरह से हम लोगों को प्यार मिलता रहे। नौ युवाओं के साथ आगे क्या तैयारी है? नौ युवा ही आगे लोगों का फ्यूचर बदलता है, और नौ युवा ही आगे समाज में नया विकसित और नया बदलाव नौ युवक ही लाता है। नई क्रांति के साथ हम सब लोग एक साथ जुड़ेंगे और लोगों के सहयोग करेंगे, और लोगों के बीच में समाज सेवा करके, लोगों के बीच में सुख दुख को बांट के, एक दूसरे की मदद करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मधुबनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटौना परिसर से है, जहां गुरुवार को प्रखंड आशा संघ के लिए नए प्रखंड मंत्री, अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव किया गया। बता दें कि किरण कुमारी को प्रखंड मंत्री तथा रीता देवी को प्रखंड अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। मुख्य संरक्षक शीतल प्रसाद गुप्ता की अगुवाई में कार्यकारिणी समिति के सदस्य सहित कुल 25 लोगों का चयन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रखंड मंत्री किरण कुमारी ने कहा कि वो लगातार आशा बहनों की मांग को लेकर आवाज उठाती रही हैं और आगे भी उठाती रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन द्वारा आशा को सिर्फ मोहरा बनाया जाता है और बाहरी लोगों से मिलीभगत कर आशा को बदनाम किया जाता है, यहाँ तक कि उनका भुगतान का पैसे में भी कटौती कर ली जाती है। वहीं पिछले 12 जुलाई से जारी आशा कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन को लेकर बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मधुबनी के जिला मंत्री प्रीत नारायण दास गुरुवार को खुटौना पहुंचे। धरने में शामिल आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने उनकी 9 सूत्रीय मांगों के बारे में जानकारी ली। साथ ही बीते शनिवार और मंगलवार को 2 अलग अलग घटनाओं में रीता नामक आशाकर्मी से हुई मारपीट मामले में घटना की जानकारी लेते हुए कार्रवाई व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद करने का भरोसा दिया। शोषण का गप है ना, अब हम हैं प्रखंड मंत्री, आमने सामने नहीं होगा, जो इधर उधर जो चोरे छिपकी हो जाता है, यही कारण है यहाँ। आप रोक लगाएंगे जी। चलिए, आशा संघ का अध्यक्ष और इस सारा डिटेल्स, और आप लोग 23 दिन लगातार बैठे हैं, क्या न्याय मिला है, क्या नहीं मिला है, जरा आप बताएं। आशा का यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले 12 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है। ये अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये हड़ताल कर रहे हैं। 2005 में जब आशा का चयन हुआ था, उस समय से लेकर के ये 18वां साल है, लेकिन इन लोगों के जीवन शैली में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं आया कि इन्हें आर्थिक लाभ के रूप में कुछ नहीं मिला, न मानदेय न वेतन। यह श्रम का शोषण है। जो आशा दिन रात, जाड़ा गर्मी बरसात, कभी भी अस्पताल में आने के लिए
रोगी के साथ या जच्चा बच्चा हो या जो हो उसके साथ आती हैं, उनके घर के लोग आएँ या ना आएँ, लेकिन आशा कार्यकर्ता जरूर चली आती हैं। ऐसे में सरकार को इनके साथ एक सद्भावनापूर्ण वार्ता होनी चाहिए और इनके अच्छे भविष्य के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ प्रोत्साहन राशि के बल पर इनसे काम ले रही है, जो श्रम का शोषण है। इसीलिए बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के से संबद्ध आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ ने यह 12 तारीख से अपने 9 सूत्री मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। आज उस हड़ताल का 23वां दिन है। सर एक क्वेश्चन ये मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।